है वो आपकी तवक्कुआत से बढ़ के होगा। हम शायद तब बात को ना समझ पाए, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब हमेशा की तरह दुरुस्त थे। और आपने देखा 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम बाहर निकली, हमारा निशान हमारे पास नहीं था, कोई जूते पे, कोई चिमटे पे, कोई बैंगन पे, कोई गधा गाड़ी पे ये इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान की आवाम ने ढूंढ ढूंढ के उनको वोट कास्ट किया और उनको मुंतखब करके इस ऐवान में भेजा। मैंडेट चोरी होना अपनी जगह पे, और इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी का पैगाम था, जो फ़लसफ़ा था, वो लेकर हम इस ऐवान में आए हैं। और हम इंशाअल्लाह इमरान खान साहब, मरहूम साहब शाहनवाज कुरैशी साहब की बाजियाबी के लिए, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने चुराए हुए मैंडेट के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कुरैशी साहब कैसे हैं? कुरैशी साहब, अल्लाह का बड़ा करम। कुरैशी साहब, रिकन्सिलिएशन की कोई थ्योरी है क्या तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी हसूल इक़्तिदार की सियासत नहीं की, हमने हमेशा असूल की सियासत की है। हम आज जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर है। मौक़िफ़ हमारा क्या है? मौक़िफ़ हमारा ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के मैंडेट को, इमरान खान के फ़लसफ़े को वोट दिया और हमारे उस दिए हुए मैंडेट को पे डाका डाला है। हमारी 70 से ज़ायद ऐसी सीटें हैं जिनको चुराया गया है, जिनको आज इस ऐवान में हमारे शाना बशाना खड़ा होना चाहिए था। तो उनकी बहाली के लिए, उनकी रेस्टोरेशन के लिए, उनको इस अवाम तक लाने के लिए हम इंशाल्लाह अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अपना एहतजाज जो है उसको जमहूरी अंदाज में, आइनी अंदाज में और कानूनी अंदाज में जारी रखेंगे, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। हम इंशाल्लाह ये साबित करेंगे कि हम एक मुस्बत, हम एक पॉजिटिव और हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। हम जो तनकीद करेंगे बराए इस्लाह करेंगे और हम इंशाल्लाह इस हुकूमत को जो कि जो है ना, जिसका कोई मुँह सिर नज़र नहीं आ रहा, जिसमें कोई तालमेल नज़र नहीं आ रहा और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ज़्यादा देर चलती नज़र भी नहीं आ रही, उस हुकूमत को हम, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्ट्रेट एंड नैरो पर रखेंगे, सीधे राह रास्त पर रखेंगे और इंशाल्लाह अपने वोटर का और उसके दिए हुए मैंडेट का दिफा करेंगे। लास्टली मुझे ये एक नज़र ये आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए या नवाज शरीफ साहब आए तो अपोजिशन का जो कंडक्ट था वो बड़ा जारहाना था, तो आगे ये क्या यही सूरत हाल होगी कि शहबाज शरीफ साहब या फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो एहतजाज होगा सख्त? देखिए जी, हमारा किसी फ़र्द वाहिद से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी असूली लड़ाई है, हमारी कानूनी लड़ाई है, हमारी आइनी लड़ाई है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पेश हुए हुए हैं, हम वक्त आने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने वोट के हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने जो हमारे जो कॉमरेड्स हैं, जो हमारे कॉलीग्स हैं, जो आज इस ऐवान में हलफ जिन्होंने नहीं उठाया, फॉर्म 45 के बाद जीतने के बावजूद भी आज इस ऐवान में नहीं आ सकते, उनके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। और उनसे बढ़ के जिस वोटर ने हमारे पे एतमाद किया था और 8 फरवरी को बाहर निकल के हमें वोट दिया था, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं। तो वो हमारी जंग जारी और सारी रहेगी। नवाज शरीफ तो आ गए, नवाज शरीफ साहब तो यहाँ पे आ गए लंदन से, लेकिन शाहनवाज कुरैशी साहब और इमरान खान साहब नहीं, वो अडियाला जेल में, कैसे उनको वापस लें? हम हाई कोर्ट में हमने रेट फाइल की भी है, अपील की भी है और 5 तारीख को हमारी अगली पेशी है। हमारा हमेशा से मानना था कि साइफ़र केस जो है ये एक बहुत ही भोंडे अंदाज से इसको कंडक्ट किया गया। इसकी ट्रायल के अंदर बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हैं और इंशाल्लाह जब ये हाई कोर्ट में केस खुलेगा तो सारा मंजर आम पे आएगा, मीडिया भी मौजूद होगी, पब्लिक भी मौजूद होगी, लोग देखेंगे। हम पुरुमीद है कि इंशाल्लाह हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगी और जल्द इमरान खान साहब और मखदूम शाहनवाज कुरैशी साहब हमारे दरमियान हो। बिल्कुल आखिरी, महमूद खान साहब की तकरीर कैसी लगी आपको? महमूद खान साहब ने बड़ी जारहाना अंदाज में तकरीर की है और उन्होंने बहुत बड़े सवालिया निशान उठाए हैं। मेरे समझ में महमूद खान साहब एक बहुत सीनियर सियासतदान है और बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, तो उन्होंने जो बातें की हैं उसके ऊपर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ैन साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ैन कुरैशी साहब जो चवण होता है महमूद खान अचकज़ई के ख़िताब में ॻाल्हियूं उथारियूं आहिनि, उन ते गौर करणु घुरिजे।